हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू राइज प्रेप। आज का ये लेक्चर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो स्टॉक असिस्टेंट, सुपरवाइजर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आज हम कवर करने वाले हैं फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर की फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, सब कुछ एक ही लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसी लेक्चर में आपको पीवाईक्यूज का एनालाइज भी दिया है। मैं आपको हर टॉपिक के बाद ये बताऊंगी कि किस में कौन सा क्वेश्चन आया है, पूछा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने मैप्स के थ्रू, विजुअल्स यानी कि इमेजेस के थ्रू, चाहे कि आप बोर ना हो और लेक्चर इंटरेस्टिंग बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले लोकेशन की बात करें, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर किस जगह पर लोकेटेड है, तो ये इंडिया के नॉर्थ यानी कि ऊपर में आता है और हिमालयन माउंटेन्स के अंदर लोकेटेड है। लैटिट्यूड की बात करें तो सबसे पहले लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड एक इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन होती है जो कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होती है। तो कितना जम्मू एंड कश्मीर का लैटिट्यूड है, 32 डिग्री 17 मिनट्स नॉर्थ टू 35 डिग्री 10 मिनट्स नॉर्थ। ये चीज़ याद रखनी है, नॉर्थ यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को जाती है। और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के ये लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो कितना है, 73 डिग्री 26 मिनट्स ईस्ट टू 76 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट तक। एरिया की बात करें यानी कि स्टेट जो है, सॉरी यूटी आज ये बनी है, ये कितनी मतलब एरिया पे है, तो ये 42,241 किलोमीटर स्क्वायर पर मतलब कि एरिया इसका फैला हुआ है। स्टेट बाउंड्रीज देखिए, यानी कि बाउंड्री किस किस के साथ शेयर कर रही है, बॉर्डर्स किस किस के साथ ये शेयर कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब इसके साउथ में आता है। लद्दाख यूटी और मतलब कि लद्दाख यूटी इसके नॉर्थ ईस्ट में आती है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो पाकिस्तान आता है, यानी कि सम पार्ट, कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान के अंडर आते हैं, यानी कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सेकंड लार्जेस्ट यूटी है ये आफ्टर लद्दाख, यानी कि लद्दाख पहली आती है और सेकंड लार्जेस्ट यूटी है ये पॉपुलेशन के हिसाब से, दिल्ली के बाद बात कर रही हूँ मैं। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन मतलब कि पार्ट्स हम देखेंगे लैंड के, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये 7 पार्ट्स में बटा हुआ है। कितने पार्ट्स में, 7 पार्ट्स में। तो वो 7 पार्ट्स कौन कौन से है। पहला आता है आउटर प्लेन्स, फुट हिल्स यानी कि शिवालिक्स इनको कहते हैं, लेसर हिमालयाज यानी कि खास करके पीर पंजाल रेंज, ग्रेटर हिमालयाज और वैली ऑफ कश्मीर और द कराकरम रेंज और लास्टली लद्दाख प्लेट्यू। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके थ्रू आपको बताऊंगी। आप पहले थोड़ा थोड़ा याद रखो, फिर हम ये पढ़ेंगे भी। ये रहा आउटर प्लेन्स, ये रहा शिवालिक्स, ये रहा पीर पंजाल, ये रहा कश्मीर वैली, ये रहा ग्रेटर हिमालयाज, ये रहा जंस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, कोराकरम रेंज और ये रहा लद्दाख प्लेट्यू। ये सारी चीज़ें हमें आज के लेक्चर में पढ़नी है। तो पहले हम पढ़ते हैं आउटर्न प्लेन्स ऑफ जम्मू। तो लोकली इनको क्या कहा जाता है, इनको आंध्रवाह और बजवत कहा जाता है। और एक्सटेंड यानी कि कितना सेपरेट है, रिवर रावी ईस्ट तो चिनाब ये रिवर वेस्ट तक ये लोकेटेड है, यानी कि 110 किलोमीटर्स पर ये लोकेटेड है। वेडथ की बात करें तो इसकी रेंज कितनी आती है, तो वो 7 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर इसकी रेंज है। ऑल्टीट्यूड की बात करें यानी कि हाइट कितनी है, तो वो मैक्सिमम 300 मीटर से 350 मीटर है अबोव द सी लेवल, यानी कि इसकी हाइट उतनी नहीं है, लो है। फॉर्मेशन की बात करें यानी कि कैसे बना, तो ये एलुवियम डिपॉजिट से बना, यानी कि मिट्टी जो रिवर्स लाती है उनसे ये बना है। रिवर्स कौन कौन से है, चिनाब, रावी, तवी, उज और बसांतर, ये कुछ रिवर्स इसके मिट्टी लेके आते हैं और इन्हीं से ये क्या बना है, आउटर्न प्लेन ऑफ जम्मू बना है। रीजनल सब मतलब कि डिविजन्स की बात करें तो सबसे पहले आते कंडी रीजन्स आता है। कंडी रीजन का अगर हम की फीचर्स देखें तो
अनडल्टिंग यानी कि अनइवन सरफेस, ड्राई एरिया, पोर सॉइल, पानी अंदर चला जाता है जिस सॉइल के लो वाटर टेबल, पानी कम मिलता है और रिजल्ट क्या निकलता है, इधर का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा वीक है। सेकेंडली जो डिवीजन में ये आते हैं तो वो है अंदरवाह यानी कि या बजवत। तो ये फर्टाइल प्लेन्स है और इरिगेशन अच्छी होती है और ये क्या करता है, 2 क्रॉप्स एक ही सीजन में यहाँ पे उगते हैं, तो बेटर इरिगेशन सिस्टम है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। सॉइल्स और फ्लोरा की बात करें तो यानी कि कौन सा सॉइल टाइप है, तो मैक्सिमम जो मोस्टली सॉइल टाइप है वो है एलुवाइल सॉइल यानी कि जो फर्टाइल होती है। बंगर सॉइल भी यहाँ पे मिलती है, ये ओल्ड एलुवियम फाउंड होती है और हायर एरियाज में फ्लड से ये सेफ रहती है। खड्डर की बात करें तो ये न्यू एलुवियम है, फ्लड प्लेन्स और वेरी फर्टाइल मतलब कि ये मानी जाती है। वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन मतलब कि ग्रीनरी, तो ये सिग्निफिकेंट है खार और एलिफेंट ग्रास के लिए। माशाई एरियाज यानी कि गीली ज़मीन मतलब कि यहाँ पे कॉमन है। खार्ड्स ये क्या होते हैं, ये सीजनल स्ट्रीम्स है जिनको लोकली खार्ड्स कहा जाता है और इनका नेचर कैसा होता है, ये समर में ड्राई रहती है और मूनसून में फुली वाटर्ड रहती है यानी कि मूनसून में इसको बहुत ज़्यादा पानी होता है। इसेंशियल वन लाइनर्स की बात करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं आपको PYQs भी करवाऊंगी हर टॉपिक के बाद। तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से कवर होते हैं इसमें, जम्मू, सांबा और कठुआ, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये आप प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा। प्रोडक्टिव हब कहा जाता है क्योंकि RS पोरा जो बेल्ट है ये फेमस है बासमती राइस में। यहाँ की जो मतलब कि सॉइल है वो अच्छी है, फर्टाइल है, इसलिए ये भी मतलब कि अच्छा खासा बासमती उगाता है। बिस्ना और हीरानगर भी कुछ प्रोडक्टिव हब्स माने जाते हैं। डीप एल्यूवियम की बात करें तो जियोलॉजिस्ट का कहना है कि कितनी डेप्थ में है ये, नॉर्थर्न मतलब रीच में 4600 मीटर्स पे। सो ये कुछ ग्राफ्स है इसके। ये रहा आउटर्न प्लेन जिसको अंदरवाह भी कहा जाता है। तो ये क्या मैंने अभी कहा था आपको, हाई फर्टिलिटी एरिया माना जाता है। इसके बाद हम कंडी बेल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे और शिवालिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आप ये ग्राफ्स भी अपने नोट्स में शामिल करना। तो सेकेंडली हम बात करेंगे फुट हिल्स जिनको शिवालिक रेंज कहा जाता है। इनके कुछ और नाम भी है, आपको एग्जाम्स में ये भी आ सकते हैं। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, आउटर्न हिमालय और सब हिमालय के नाम से जाना जाता है। एंशंट नाम की बात करें तो एंशंट में इसको मानक पर्वत कहा जाता था। लोकली नाम क्या है इसका, लोकली इसको लोग जम्मू हिल्स कहते हैं। ऑल्टीट्यूड की बात करें यानी कि हाइट कितनी है, तो ये 6 मीटर टू 1220 मीटर्स की हाइट पे है। वेडथ की बात करें तो 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। देखो ये स्टैटिक वाला पोर्शन है, फैक्ट से ये आप रटा मार लो। जियोग्राफी की बात करें यानी कि फॉर्मेशन कैसे हुई इसकी, तो ये फॉर्म हो गया किससे, ये सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म हो गया। सैंडस्टोन लाइक सॉल्ट, ये सारी देखो एक जो माउंटेन होता है वो कैसे फॉर्म होता है, बहुत सारे मतलब कि एक दरिया बह रहा है, ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी ला रहा है, छोटे छोटे पत्थर ला रहा है और उसके बाद ये डेरा जैसा जमा हो गया। तो इसी से क्या होता है, इसी से माउंटेन्स बनते हैं। और ये यंग टर्शरी रॉक्स से बना हुआ है। इसमें जो मटेरियल है वो अनकंसोलिडेटेड है यानी कि वो ठोस नहीं है, लूज मटेरियल है इसमें। इसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड्स का डेंजर बना रहता है। स्लोप की बात करें तो साउथर्न स्लोप और नॉर्थर्न स्लोप यानी कि 2 स्लोप से। साउथर्न स्लोप क्या है, जंटल प्लस क्या है वो डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे है, और जो नॉर्थर्न स्लोप है वो स्टीप है और यहाँ पे लेस वेजिटेशन होती है, इसमें हाई वेजिटेशन होती है। तो अब बात करते हैं डंस की। डंस क्या होते हैं, डंस जो कि बिटवीन है, किन में आते हैं ये एक तो शिवालिक और पीर पंजाल के बिटवीन एक फ्लैट वैली होती है ये टाइप का, और इनको डंस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए इन डंस का, तो ये कहाँ पे है, एक तो उधमपुर डंस आता है, बसोली डंस आता है और कोटली डंस आता है। और फॉर्मेशन नोड की बात करें तो यानी कि ये डंस कैसे बने, ये डंस बनते हैं एक तो रिवर के सेडिमेंट से, मैंने अभी कहा, एक तो जो रिवर साथ लाता है सेडिमेंट्स, उनसे ये बनते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें जो कि इसी रीजन में लोकेटेड है, तो पहला जो सेक्रेट लेक रिलीजियसली माना जाता है वो है मानसर, और सुरिनसर लेक इसमें लोकेटेड है कहाँ पे, शिवालिक के हिल्स में और ईस्ट जम्मू सिटी में ये पड़ते हैं। और ये कितनी हाइट पे है, अल्टीट्यूड पे 600 मीटर के अल्टीट्यूड पे है। ये रिलीजियस सिग्निफिकेंट
पॉइंट देखें तो ये जो फुट हिल्स है ये इम्पोर्टेंट श्राइन किसका यहाँ पे माता वैष्णो देवी का, जो कि लोकेटेड है शिवालिक्स के बीच में और लेसर हिमालयाज के बीच में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो है द कुंडी बेल्ट। ये एक स्लोप, ड्राई स्लोप है। ये किसके बीच में आता है? ये रावी रिवर और चिनाब रिवर के बीच में आता है और इसको लोकली क्या कहा जाता है? इसको लोकली कुंडी बेल्ट कहा जाता है, जो 300 मीटर के एरिया पर है। इसमें क्या क्या है इस एरिया में? इस एरिया में पोर सॉइल मिलती है और ये क्या मतलब कि इसका जो सरफेस है वो वाटरी सरफेस होता है। PYQs का एनालाइज करके मतलब कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या पूछा गया है इससे, तो पहले जम्मू के हिल्स के बारे में पूछा गया और कुंडी के जो मैंने अभी का ये इंपॉर्टेंट बनता है इसके बारे में पूछा गया था और डिल्स के बारे में पूछा गया था। एग्जाम्पल्स भी वहां पे पूछी गई थी। और क्या पूछा गया था? ओरिजिन और फैक्ट्स के बारे में पूछा गया था, यानी कि इसमें कौन सा मटेरियल है। तो मैंने आपको पहले ही बोला वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का मटेरियल इसमें बनता है। तो ये ग्राफ रहा, ये रहा आउटर प्लेन्स जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया, जो कि हाई फर्टाइल एरिया है। ये रहा शिवालिक रेंज, ये रहा कुंडी बेल्ट और ये रहा जम्मू हिल्स में, हिल मतलब कि टॉप पे है ये। डुन्स मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ से भी माउंटेन्स होंगे, यहाँ से भी माउंटेन और बीच में एक जो वैली बनती है उनको डुन्स कहते हैं। तो अब थर्ड वाले मतलब कि रेंज पे आते हैं, हिमालय रेंज पे, तो वो है लेसर हिमालयाज, जिनको पीर पंजाल मतलब कि हमें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ना है इसमें, तो पीर पंजाल वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो लेसर हिमालयाज है इनमें खासकर JKSSB में पीर पंजाल रेंज के बारे में ही क्वेश्चन आते हैं, जिनको मिडल हिमालयाज और इनको क्या कहा जाता है? इनको हिमाचल भी कहा जाता है। JKSSB का एनालाइज जो मैंने किया है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट रेंज पूछी गई है, यानी कि ये जो मतलब कि लेसर हिमालयाज है ये पीर पंजाल, इनकी जो पीर पंजाल रेंज है ये लॉन्गेस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट रेंज मानी जाती है लेसर हिमालयाज की। जियोग्राफिकली पोजीशन देखे तो ये सेपरेट करता है, ये मतलब कि जम्मू रीजन और कश्मीर वैली के बीच में आता है और ये दो रीजन इसी पीर पंजाल रेंज से सेपरेट हो जाते हैं। सो एलिवेशन की बात करें, यानी कि ये कितना सी लेवल के ऊपर है, इसकी हाइट क्या है, तो ये 3500 मीटर टू 4500 मीटर की हाइट पे है और इसमें कुछ पीक्स भी आते हैं, तो वो कितने 5000 मीटर्स पे। तो इनमें कौन कौन से रॉक्स हमें मिलते हैं? तो वो वॉल्केनिक रॉक्स लाइक स्लीट और ग्रेनाइट रॉक्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। मेजर पीक्स की बात करें तो वो कौन कौन सी है? पहली आती है सनसेट पीक, ये हाईएस्ट पीक मानी जाती है करंटली जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, और इसको कौन बाउंड्री आती है? को लद्दाख की बाउंड्री आती है और अगर हाइट की बात करें तो 4745 मीटर पर है ये। तथा कूती पीक की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पीक मानी जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी जो हाइट रेंज है वो है 4725 मीटर पे। इंदिरा सन की बात करें तो ये 6221 मीटर्स पे है ये, और इसको हाईएस्ट पीक ऑफ एंटायर रेंज कहा जाता है और ये लोकेटेड कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। रेंजेस पे भी और पीक्स पे भी क्वेश्चंस आते रहते, तो अच्छे से ध्यान रखो। जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, यानी कि रिवर्स कौन कौन से यहाँ पे? जहलम है, चिनाब है, किशन गंगा जो कि कट करके इस रेंज को मतलब कि थ्रू होता है, पास होता है। लेक्स की बात करें तो अल्पाइन लेक्स लाइक नंदनसर, चंदनसर और सनमसर, ये 3 लेक्स आप याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है। करीवास की बात करें तो ये पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में लाई करता है। करीवास फर्टाइल फ्लू ग्लेशियस डिपॉजिट होता है और ये फेमस है सैफरन कल्टीवेशन के लिए। स्ट्रेटेजिक पासेस और टनल्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? ये रहे पासेस के नाम, जैसे बानीहाल पास है, ये कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर से और इसे गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है। पीर पंजाल पास की बात करें तो ये शोपियां और रजौरी को कनेक्ट करता है और ये लोकेटेड है मुगल रोड, जिसे पीर की गली कहा जाता है। हाजी पीर पास की बात करें तो ये पुंछ
और उड़ी को कनेक्ट करता है। ये एक स्ट्रेटेजिकल ये है मतलब कि पॉइंट है जो कि अभी पीओके यानी कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। सिंथान पास की बात करें तो ये किश्तवाड़ को अनंतनाग से जोड़ता है और ये कनेक्ट करता है JNK के डिवीजन को। जवाहर टनल की बात करें तो ये 2.5 किलोमीटर लॉन्ग है, एक रोड टनल है ये, और किसके पास में आती है, बानीहाल के पास में आती है, जो 1956 में बनी थी। पीर पंजाल रेलवे टनल की बात करें तो इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल है ये, कितनी 11.2 किलोमीटर। ये जो मैंने अभी आपको बोला ये पासिस वासिस, ये आप इसके थ्रू भी आप देख सकते हो। ये रहा बानीहाल पास, ये जो मैं अभी सनसेट पीक की बात करी थी ये भी सनसेट पीक है, यानी कि जो ऊपर ऊपर है इनको सनसेट पीक कहा जाता है। ये रहा पीर पंजाल, मैंने आपको पहले कहा पीर पंजाल जो कि सेपरेट करता है जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन को। ये रहा यहाँ से जम्मू रीजन और ये रहा यहाँ से कश्मीर रीजन, और बीच में क्या है, बीच में पीर पंजाल आता है। और ये रहे टनल्स पासिस जो मैंने अभी आपको बोला। आप भी ऐसे ही अपने नोटबुक पे ये बनाना, और ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। अब बात करते हैं ग्रेट हिमालयाज की। ग्रेट हिमालयाज को और किस किस नाम से जाना जाता है, पहले इसको हिमाद्री, एक सेकेंड सॉरी ये क्या हो गया, एक तो हिमाद्री, ग्रेट हिमालयाज और इनर हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। हाइट की बात करें तो 6100 मीटर्स इसकी हाइट है, और इसमें कुछ पीक्स है जिनका रेंज है 8000 मीटर्स पे। ब्रेडथ की बात करें तो 25 to 30 किलोमीटर की रेंज में है। ये क्लाइमेट यहाँ का क्या रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो रहती है, इसलिए ये मतलब कि एक्सट्रीमली हार्श है, और यहाँ का टेम्परेचर वेरी लो है। मेजर पीक्स की बात करें तो पहली पीक आती है नुन पीक जो कि 7135 मीटर पर है। ये हाईएस्ट पीक मानी जाती है यूटी की। कुन पीक की बात करें तो 7077 मीटर्स पे है ये बिल्कुल नुन पीक के पास ही है, और ये लोकेटेड है करगिल डिस्ट्रिक्ट में, और लद्दाख बॉर्डर से शेयर होती है। नंगा पर्वत की बात करें तो 8126, ये इसको किस नाम से और जाना जाता है, किलर माउंटेन्स। कल को आपको यही क्वेश्चन आएगा, नंगा पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, वहां पे बहुत सारे नाम दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए। इसको किलर माउंटेन्स कहा जाता है, और ये मार्क करता है वेस्टर्न और हिमालयाज को। करंटली ये पीओके के पास है। कुलहोई पीक की बात करें तो 5425 मीटर्स पर है ये। इसको क्या कहा जाता है, इसको मैटरहॉर्न ऑफ कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि ये पिरामिड की शेप मतलब कि इख्तियार करता है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स और रिवर्स की बात करें तो कुलहोई ग्लेशियर जो कि लार्जेस्ट ग्लेशियर है कश्मीर वैली का, इसका सोर्स यानी कि कहाँ से निकलता है, लिडर रिवर से। जियोग्राफी का फेवरेट क्वेश्चन है सोर्सेज, तो याद रखना सोर्सेज के बारे में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। थजवस ग्लेशियर की बात करें तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि सोनामर्ग के करीब है। मचोई ग्लेशियर की बात करें तो ये कहाँ है, जोजिला के पास है, और इसका सोर्स क्या है, द्रास रिवर। कुछ पासिस भी है जैसे जोजिला जो कि 3528 मीटर्स पे है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास माना जाता है। ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को करगिल और लेह के साथ। बुर्जुल पास की बात करें तो ये हिस्टोरिकली कनेक्ट करता था श्रीनगर को गिलगित के साथ। राजदान पास की बात करें तो ये बांडीपोरा को गुरेज वैली के साथ मतलब कि कनेक्ट करता है। मैंने आपको पहले ही कहा वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट है जो मैं एंड पे बोला करूंगी। वैली फ्लोर यानी कि कितने मतलब कि हाइट पे है ये, तो ये 1600 मीटर, और इसको क्या सराउंड है, ग्रेट हिमालयाज जो कि 4000 मीटर अबो है। कंपोजिशन की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन रॉक से बना है, जैसे ग्रेनाइट, गैनीज और ये स्टिट्स, इन रॉक से ये कंपोजिशन मतलब कि बना हुआ है। रेन शेडो की बात करें तो ये एक्ट करता है एज अ बैरियर। मूनसून रीचेस मतलब कि ट्रांस हिमालय और कहाँ पे, लद्दाख के बीच में ये एक एक्ट करता है बैरियर टाइप का। तो ये हमने ग्रेट हिमालय का मतलब कि एक मैप टाइप का बनाया है, आप इसके थ्रू भी ये चीज़ें कर सकते हो। इसमें सारा कुछ लिखा है। ये रहा नुन पीक, कितना मीटर है, 7135 मीटर, हाईएस्ट पीक मानी जाती है ये यूटी की। नंगा पर्वत, कोल्ड डेजर्ट जो हम अभी पढ़ेंगे, लद्दाख का प्लेट्यू, और बराजिल पास, राजदान पास, द्रास, ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी। ये रहा थजाविस ग्लेशियर, ये रहा रिवर, ये रहा लिडर रिवर, ये रहा कोलोही ग्लेशियर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी
अभी पढ़ाई तो आप ये चीज़ें देखो और अपने नोट्स पे ये भी बनाओ। वैली ऑफ कश्मीर की बात करें जो कि 5th है, तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ? पहले बोला जाता था कि जो कश्मीर वैली है ये एक लेक थी जिसका नाम था सतीसर लेक। कहानियों में ये कहा गया है कि केशव ऋषि ने इसको फिर ड्रेन किया और वैली फॉर्म हो गई। तो लेंथ कितनी है? 135 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। वेडथ कितनी है? 32 किलोमीटर से 40 किलोमीटर। अगर हाइट की बात करें तो 1585 टू 1600 अबो दी सी लेवल। बाउंड्रीज की बात करें तो ये बाउंडेड है पीर पंजाल रेंज यानी कि लेसर हिमालयाज और नॉर्थर और नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या इसको पड़ता है? ग्रेट हिमालयाज पड़ते हैं। करीवास की बात करें जिसको वडर के नाम से लोकली जाना जाता है, ये क्या है? एक तो ये हाई डिपॉजिट्स आए हैं, मतलब कि फ्लैट टॉपेड होता है, टेबल लैंड्स होती है। कंसिस्ट किससे बनी होती है? क्ले, सैंड और सिल्ट से बनी होती है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी ये सिग्निफिकेंस कि ये वर्ल्ड फेमस है कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, खास करके जो पंपोर रीजन में सैफरन बनता है ये इसी सॉइल से बनता है, इसी की वजह से। क्रॉप और ये किसके लिए सूटेबल है? ये आलमंड, वॉलनट और ऑर्चर्ड्स के लिए, यानी कि एप्पल्स वेप्पल जितने भी बाग है उनके लिए ये फेमस है। रिवर्स और लेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो कश्मीर वैली में मेन रिवर है वो है झेलम। झेलम रिवर को लाइफ लाइन ऑफ वैली कहा जाता है और खानाबल और बारामूला में ये हमें देखने को मिलती है। मेजर लेक्स की बात करें तो पहले आती है वुलर लेक। वुलर लेक एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश लेक है जो कि नेचुरल रिजर्वर करता है झेलम रिवर, यानी कि जब झेलम रिवर इससे मिलता है तो फ्लड आने का खतरा है, लेकिन ये इसको नीचे घसीट देती है ऐसे गोल टाइप का, इसलिए फ्लड्स का रेंज कम होता है, फ्लड्स नहीं आते हैं। डल लेक की बात करें तो ये फेमस है शिकाराज और हाउस बोट्स के लिए। आंचार लेक और मानसबल लेक ये भी फेमस है, ये डीपेस्ट लेक मानी जाती है कश्मीर वैली में। सब डिवीजन अगर हम वैली का देखें तो कमराज जो कि नॉर्थर्न पार्ट ऑफ वैली है, ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बारामूला और कुपवारा। मराज की बात करें तो ये साउथर्न पार्ट है वैली का जो कि अनंतनाग और पुलवामा में आता है। यमराज की बात करें तो ये सेंट्रल है यानी कि श्रीनगर और गांधरबल का। तो ये रहा कश्मीर वैली का एक मैप। ये रहा ओवल शेपेड कश्मीर वैली, ठीक। ये रहा करीवा वुडर जिसको कहते हैं, ये रहा पंपोर फील्ड और ये रहा पीर पंजाल साउथ से। ये रहा झेलम रिवर जो ये ब्लू कलर का है, ये झेलम रिवर है। और ये रहे ग्रेट हिमालयाज, ये रहा नॉर्थ कश्मीर वैली और ये रहे करीवा टेबल लाइन्स यानी कि ओल्ड लैंड सेडिमेंट्स, कंपोजिट मेन लैंड सेडिमेंट, ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हो जो भी हमने अभी पढ़ा। और वन लाइनर की बात करें तो सॉइल टाइप यानी कि एलुवाइल सॉइल जो कि प्लेन्स में या करीवा और ऑन दी टेबल लैंड, यानी कि प्लेन्स में एलुवाइल सॉइल और टेबल लैंड में करीवा सॉइल। क्लाइमेट की बात करें तो मॉडरेट रहता है, यानी कि कोल्ड होता है, विंटर में स्नो भी पड़ती है और समर में अच्छा खासा मौसम होता है। पासेस की बात करें तो बानीहाल पास जम्मू के पास है और जोजिला पास लद्दाख के पास है। इसी तरह हम पढ़ते हैं अब कोराकरम रेंज को जिसका नाम है कृष्णागिरी। इसको एंशंटली संस्कृत में लिखा गया है जिसका मीनिंग है ब्लैक ग्रेवल। इसको तुर्क में कहा जाता है। इसका सिग्निफिकेंट क्या है? ये नॉर्थर्न मोस्ट रेंज आती है ट्रांस हिमालयाज इंडिया में। बाउंड्रीज की बात करें तो ये एक नेचुरल बाउंड्री है जो कि इंडिया और पाकिस्तान और चाइना को अलग कर देती है। मेजर पीक्स की बात करें तो K2 गुडविन ऑस्टिन, यानी कि इसका कितना हाइट है? 8611 मीटर। एग्जाम फैक्ट से याद रखना कि ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की और ये कहाँ पे है? इंडिया में है, सॉरी ये कहाँ पे है? ये गिलगित और बल्तिस्तान में है। गशर बम की बात करें जिसको K5 के नाम से जाना जाता है, ये 8080 मीटर्स पे है, इसको हिडन पीक भी कहा जाता है। ब्रॉड पीक की बात करें जिसको K3 कहा जाता है, ये 8551 मीटर्स पे है और ये पार्ट है किसका? गैशर बम मशफ का ये पार्ट है। वर्ल्ड फेमस ग्लेशियर्स की बात करें तो कोराकरम कंटेन करते हैं लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स को, जैसे कि पहला है सियाचिन ग्लेशियर जो कि 76 किलोमीटर लॉन्ग है और हाईएस्ट बैटल फील्ड है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, ये चीज़ें याद रखनी है। बायोफो ग्लेशियर की बात करें तो 67 किलोमीटर ये लॉन्ग है। बलतोरो ग्लेशियर की बात करें तो 63 किलोमीटर ये लॉन्ग है और ये फेमस है K2 के लिए। नोट ये रहा कि जो ये ग्लेशियर है ये इंदस रिवर सिस्टम में आते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की यानी कि पासेस की बात करें तो कोराकरम पास जो है ये 505
5540 मीटर्स जो कि लिंक करता है लद्दाख और जिनजियांग चाइना को। सॉरी, कुछ चीज़ें वहाँ यहाँ हो जाती है। तो वन लाइनर की बात करें तो जो भी एग्जाम फैक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से ये जाना जाता है कुराकोरम रेंज, क्योंकि ये मैसिव हाइट पे है। ये वाटरशेड यानी कि यहाँ पे इंदस और त्राइन रिवर बेसन्स मिलते हैं, इसलिए ये वाटरशेड के नाम से जाना जाता है। हाईएस्ट अल्टीट्यूड है यानी कि 8000 मीटर्स आउटसाइड द हिमालयाज। और ये रहा इसका मैप, ये रही कोराकोरम रेंज, ये रहा K2, ये रहा कोराकोरम पास, ये रहा इंदस वैली, सॉरी इंदस रिवर, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर। जो चीज़ें हमने पढ़ी वो मैप में भी है। लास्ट रहा लद्दाख प्लेट्यू, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया के मैप के ऊपर आता है। डेफिनेशंस की बात करें तो ये एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि लोकेटेड है कोराकोरम रेंज नॉर्थ में आता है और ग्रेट हिमालय साउथ के बीच में ये लोकेटेड है। हाइट की बात करें तो 3000 to 6000 अबव द सी लेवल है। रेन शेडो एरिया है, ये लाई करता है कहाँ पे रिसीव करता है ये लिटिल रेन, मतलब उतना रेन नहीं पड़ता है, 10 सेंटीमीटर एनुअली इसमें रेन पड़ती है। और क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड है, मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इंपॉर्टेंट सब डिविजन्स की बात करें तो अक्साई चिन जो कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इस मतलब कि प्लेट्यू का, करंटली ये चाइनीज़ के कंट्रोल में है। ये चंगथंग की बात करें तो इसको हाई अल्टीट्यूड पिक्चर्स और पश्मीना गोट्स के लिए जाना जाता है। देखो पश्मीना शॉल्स कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है और पश्मीना गोट से ही पश्मीना शॉल बनते हैं। डियोसाई प्लेन की बात करें तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे मतलब कि वर्ल्ड में, नियर सकरदू में ये आता है। सोडा प्लेन्स की बात करें तो ये हाई अल्टीट्यूड डेजर्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है। इसके ऊपर कुछ मेजर लेक्स है जैसे पेंगोंग सो लेक है, ये नैरो और लैंड लॉकेट रेंज है, यानी सॉरी लेक है। लैंड लॉकेट मतलब होता है जिसको वहाँ मतलब चारों साइड से लैंड हो, और 1/3 इसका जो पार्ट है वो इंडिया में है, 2/3 इसका पार्ट चाइना में है, और इसका जो वाटर है वो स्लाइन है यानी कि नमकीला पानी है। मुरौरी की बात करें तो ये लार्ज हाई अल्टीट्यूड पर है। ये फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश मतलब कि लेक है ये, जो कि रामसर साइड भी बनी हुई है। सोकर की बात करें तो इसको वाइट लेक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें साल्ट के डिपॉजिट्स मिलते हैं शोर्स में, यानी कि किनारों पे इसको साल्ट के डिपॉजिट है, इसलिए ये वाइट कलर की है, इसलिए इसको वाइट लेक कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक पासेस की बात करें तो खाडंग ला जो कि ट्रेडिशनली क्लेम करता है हाईएस्ट मोटरेबल पास जो कि 5359 मीटर्स पर है। ये उमलिंग ला की बात करें तो नाउ ऑफिशियली ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया गया 19,024 फीट्स पे, जो कि बिल्ड किया BRO ने। देखो स्ट्रेटेजिक पासेस जो कि आर्मी ने पासेस बनाए हैं। फतुल्ला की पास की बात करें तो ये हाईएस्ट पॉइंट है श्रीनगर लेह हाईवे के बीच में। वन लाइनर्स की बात करें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाईएस्ट प्लेटो इन इंडिया कौन है, तो वो लद्दाख प्लेटो है। कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस इन इंडिया कौन है, तो वो द्रास है जिसको गेटवे टू लद्दाख कहा जाता है। मेन रिवर की बात करें तो इंदस रिवर फ्लो करता है नॉर्थ वेस्ट से इसी प्लेटो में बिटवीन लद्दाख और ज़ांस्कर रेंज में। वेजिटेशन की बात करें तो वेरी स्फेयर यानी कि बहुत कम यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलती है। अल्पाइन यानी कि इर्द गिर्द इसको माउंटेन्स है और बीच में लेक है, ये रही कुछ ये लेक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। मुझे पता है ये बोरिंग है सारा कुछ, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो ही। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे अच्छे नोट्स बनाऊँ, आप फिर खुद भी पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती है मतलब बोलना, तो आप वो लोग कवर कर लोगे इन्हीं नोट्स के थ्रू। या अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग पसंद नहीं आते या समझ नहीं आते तो आप अपने नोट्स भी बनाया करो, जो आपको ऑप्शनल है, आप बना भी सकते हो और इनके मतलब थ्रू भी पढ़ सकते हो। मैंने हर एक कलर में मैंने सोचा कि आप फिर ये ना बोलो कि बुक में नक्शे ही नहीं है, इसमें नक्शे मैंने बनाए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।